हम डिस्कशन कर रहे हैं परिसीमा अधिनियम 1963 लिमिटेशन एक्ट 1963। क्वेश्चन नंबर 1 है, परिसीमा अधिनियम कब प्रवर्तित हुआ? यह कब लागू हुआ? तो यह 1 जनवरी 1964 को लागू हुआ। परिसीमा अधिनियम 1963 को राष्ट्रपति की जो अनुमति मिली थी, कब मिली थी? राष्ट्रपति की अनुमति 5 अक्टूबर 1963 को। 1 जनवरी 1964 को संपूर्ण भारत में यह लागू है और इसमें कुल 32 धाराएं हैं लिमिटेशन एक्ट में और एक अनुसूची है जिसमें कुल 137 अनुच्छेद दिए गए हैं। उस अनुसूची में 31 अक्टूबर 2019 से परिसीमा अधिनियम 1963 का विस्तार संपूर्ण भारत में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लिमिटेशन एक्ट ए बी सी ओ डी, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। परिसीमा अधिनियम का ए में है कठोर अर्थान्वयन होना चाहिए, बी में है यह एक सुविस्तृत संहिता है, सी में है यह प्रक्रिया का नियम है। तो इसमें उपरोक्त सभी सही हैं। परिसीमा अधिनियम 1963 प्रक्रिया विधि है। कौन सी विधि? यह प्रक्रिया विधि है और इसमें वर्णित मामलों के संदर्भ में एक सुविस्तृत संहिता है। सामान्य नियम है कि परिसीमा विधि का कठोर अर्थान्वयन होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मर्यादा अधिनियम 1963 के अंतर्गत आवेदक से अभिप्राय है, यानी कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंतर्गत क्या है? आवेदक से अभिप्राय है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही होगा। इसमें ए में है कोई याचिकाकर्ता, बिल्कुल आवेदक हो सकता है, याचिकाकर्ता पेटिशनर। ऑप्शन बी में है कोई व्यक्ति जिससे या जिसके द्वारा कोई आवेदक आवेदन का अधिकार प्राप्त करता है। और सी में है कोई व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि की भांति किया जाता है। इसलिए उपरोक्त सभी सही होंगे क्योंकि ये आवेदक के अंतर्गत आएंगे। आवेदक के बारे में संदर्भित तथ्य दिए गए हैं। धारा 2A में आवेदक के अंतर्गत आता है अर्जीदार, दूसरा वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन का अपना अधिकार प्राप्त करता है, और तीसरा पॉइंट है वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। यही धारा 2A के अंतर्गत आवेदक के अंतर्गत आएंगे।